नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं पाँचो मेरु असी जिनधाम सब प्रतिमा को करो प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। पंचमेरूचं पूजन आहे, त्याच्यावर जिनवाणी ठेवू नका. टेबल घ्या की तुम्हाला, टेबल असतं काय बघितलं तो परवा आपण. अकृत्रिम चैत्यालय जिथं जिथं आहेत, किती आहेत? 8,56,97,481 3 लोकांमध्ये एवढे अकृत्रिम चैत्यालय आहेत पदर घ्या डोक्यावर. तर त्याच्यामध्ये आज मी काय ऐकली न्यूज की देव लोक गमन करतात ना, जसं समजा इथं तुम्ही भक्ती करताय, तर भक्ती करताना समजा टाळी वाजवतोय असं आपण, एक टाळी वाजवल्यावर दुसरी वाजवेपर्यंत जेवढा मधला पिरियड आहे ना, तेवढ्यामध्ये इथं असणारे कोणी देव समजा, तर ते म्हणले तेवढ्या सेकंड, फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स म्हण, तेवढ्या वेळामध्ये ते 8,56,97,481 मंदिरात जाऊन येतात दुसरी टाळी वाजवेपर्यंत. म्हणजे इतकं त्यांचं स्पीड आहे किंवा इतकं ते फास्ट गमन करू शकतात असं एक ऐकलं होतं. तर सांगितलं की म्हणून भक्ती करायचं तर आपण पण जाऊ शकतो. जाऊ बघू. शेवटी ज्ञानचक्षुनी जायचं आहे. कुठं जायचं आहे? दर्शन करायचं आहे. तर भक्तीने आपण कुठेही पोचू शकतो. जसं कुंद स्वामी कुठं पोचले होते? विदेह क्षेत्रामध्ये. आपल्याला काय अवघड नाही, फक्त तेवढी धारा आपली एकाग्र हवी तर होणार दर्शन. काय बघितलं होतं परवा? कसे आहेत ते अरिहंत भगवान ज्यांना की आपण पूजतो? ते कोण आहेत? ज्यांना कृत्रिम चैत्य रूपाने स्थापन केलं आहे आपण? अरिहंत परमेष्ठी आहेत. तर ते अरिहंत परमेष्ठी कसे आहेत, त्यांचे गुण काय आहेत हे सांगत होते. आपने ध्यान रूपी प्रज्वलित अग्नि से घातिया रूपी कर्म ईंधन को भस्म किया है. बघितलं होतं आपण. हे कितले कुठले घाती कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी आणि अंतराय. तर हे 4 घाती कर्म आहेत, त्यांना भस्म करून टाकलंय. जिससे आपकी आत्मा में अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो गए है. आता ही बाह्य भाषा म्हणायची. अंतरंग भाषा काय? जेव्हा स्वभावाला जाणतो तिथं बहिरंगामध्ये हे 4ही कर्म नष्ट होतात. अनंत चतुष्टय अंतरंगात प्रगट झालं तर घाती कर्म बहिरंगामध्ये राहत नाही. तथा जनसाधारण में पाए जाने वाले क्षुधा आदि 18 दोषों से रहित होकर वीतरागता की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए. अरिहंत स्वामी जेव्हा 12व्या गुणस्थानाचा शेवटचा समय होता, त्याच्यानंतर मुनी, आणि त्याच्यानंतर पहिल्या समयात 13व्या गुणस्थानाच्या त्या एका समयात हे सगळं कार्य झालं. 18 दोषांचा नाश झाला, सगळे शरीरामध्ये असणारे निगोदी जीव आहेत ते निघून गेले, त्यांना अनंत चतुष्टयाची प्राप्ती झाली, केवल ज्ञान प्रगटलं, परमौदारिक शरीर झालं आणि ते जमिनीपासून अदर झाले. किती? 5,000 धनुष्यवर. म्हणजे आता हे सचित्त अरिहंत आहेत बरं का. तुम्ही जे म्हणताय अकृत्रिम चैत्यांमध्ये ते अचित्त. प्रतिमामध्ये प्रतिमा आहे ती, तिथं प्राणप्रतिष्ठा करतो त्यावेळेस ते स्थापना झाली म्हणायचं.
रहित होकर वितरागता की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए। आपकी आत्मा में अनंत गुण है जिन्हें बृहस्पति भी निरूपण करने में समर्थ नहीं है। फिर हम सरीखे अल्पज्ञानी उनका निरूपण कर किस प्रकार भक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। तथापि दीपक की लौ से क्या सूर्य की उपासना नहीं की जाती? जरी त्या दीपकाने सूर्याला पूजणं शक्य नाही आहे पण तरी करतात लोक, दिव्यानी पूजा करतात। तसं सागराची पूजा पाण्याने करतात। काय गरज आहे? तेच पाणी घ्यायचं त्याचंच ओतायचं। उसी नीति के अनुसार आपकी भक्ति के कारण उपासना करने को तत्पर हो रहे हैं। मी तत्पर झालोय असं सांगायला लागले। हे प्रभु, आपने केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर उस महान धर्म तीर्थ का निरूपण किया जिसकी छत्र छाया में रहकर संसार के प्राणी आवागमन से छुटकारा पाकर वास्तविक मुक्ती लक्ष्मी की प्राप्ती करते हैं। म्हणजे भगवंतांची दिव्यध्वनीमध्ये इतकी शक्ती आहे की कोणी जीव तेवढ्यावरून सुद्धा आपल्या मार्गाला प्रशस्त करू शकतो, मोक्षाला जाऊ शकतो। असं वाटतं का आपल्याला हे जे ऐकतोय ह्याच्यामध्ये एक वेटेज आहे, एक इम्पॉर्टन्स आहे, एक मोल आहे त्या वाणीला? इतकी जबरदस्त आहे वाणी म्हणून असं काय घेतलं माहिती आहे आम्ही की दिव्यध्वनी ऐकायला गेले होते सगळेजण। सकाळी होतं ना ऐकायला, सांगा काय सांगितलं? 4 लोक बसले समोर शरणामध्ये आणि ते ऐकतायत दिव्यध्वनी। बोला काय झालं मग? दिव्यध्वनी तर हां नाही हां म्हणजे काय झालं की दिव्यध्वनी तर एका शब्दात होती, ओंकार रूप दिव्यध्वनी आहे, पण ती ऐकायला बसलेले प्रत्येकजण वेगळे वेगळे प्रश्न घेऊन बसलेत, वेगवेगळे विचारांनी बसलेत आणि दिव्यध्वनी त्या एका शब्दातून त्या सगळ्या प्रश्नांचं निरसन झालंय। कसं काय? फक्त ओम म्हणल्यावर तुझ्या डोक्यात वेगळा प्रश्न, त्यांच्याकडे वेगळं काहीतरी विचार असतील, त्यांचं वेगळं, तर अशा त्या प्रत्येकांचं त्या एका शब्दातूनच निराकरण झालं। तर म्हणले असे 4 लोक बाहेर पडले म्हणले समोर शरणाच्या आणि ते आपलं डिस्कशन करायला। तुम्ही करता का बाहेर पडल्यावर? का इथं सोडून जातात? तर ते डिस्कस करत होते की आज काय सांगितलं भगवंतांनी। तर एक जण म्हणाला की आज आदिनाथ भगवंतांचं पुराण सांगितलं, त्या आदिनाथ भगवंतांची भवावली सांगितली, त्यांचं सगळं कार्यकाळ सांगितला, त्यांचा उपदेश सांगितला, असं सगळं त्यांनी सांगितलं। हे म्हणला दुसरा, आज सगळं तर कर्णानुयोगाच्या कर्माचे सगळे दशकरण सांगितले। काय बंध, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम ही सगळी बंध कर्मांची व्यवस्था सांगितली आज। म्हणजे त्यांनी कुठल्या भाषेत ऐकलं आणि यांनी कुठल्या भाषेत? तिसरा म्हणाला नाही नाही नाही, आज काय सांगितलं? शुद्धात्मानुभूतीचा विषय दाखवलाय किंवा आत्म्याचं सगळं स्वरूप वर्णन करून सांगितलंय, अशी दिव्यध्वनी होती। चौथा म्हणाला नाही, काय गृहस्थी धर्माचं किंवा मुनी धर्माच्या आचरणाचं सगळं वर्णन करून सांगितलंय। म्हणजे 4 अनुयोगाच्या अपेक्षेने त्या एका शब्दातून भाव निघू शकतो। कशासाठी सांगत होते? हां, म्हणजे त्या शब्दाला इतकं वेटेज आहे म्हणून। मग कोणाला मोक्षमार्ग कशा रीतीने पाहिजे तसं मिळणार? मग आपण फक्त शंका घेऊन जायला पाहिजे किंवा जिज्ञासेने ग्रहण करायला पाहिजे, त्यातून आनंद प्रगट व्हायला पाहिजे। तर ती वाणीसुद्धा आपल्याला, कारण जिनोपदेशसुद्धा सम्यक दर्शनाचं कारण सांगितलं आहे। मग सम्यक दर्शन प्राप्त झालं की मोक्षमार्ग सुरू झाला। जैन लोग मूर्ति को देखकर उस मूर्तिमान तीर्थंकर प्रभु की उपासना करते हैं। यदि जैन लोग मूर्ति देखकर पत्थर की उपासना करते कि हे पत्थर तू कहाँ से आया, तू बड़ा मनोज्ञ है, तब जैन लोगों पर पत्थर की उपासना का दोष दिया जा सकता था, किंतु ऐसा कदापि नहीं है। जैन लोग केवल ऋषभदेव आदि की मूर्ति को ही क्यों पूजते हैं? अन्य देवों की मूर्तियों को क्यों नहीं पूजते? क्या वे जैनों के शत्रु हैं? जे कोणी अन्य देवी देवता आहेत ते जैनांचे शत्रू आहेत का? त्यांना का तुम्ही पूजन करत नाही? मग हां, ज्यांच्या ठिकाणी वीतराग, सर्वज्ञ आणि हितोपदेशिता आहे तेच खरे देव आहेत, त्यांना सगळ्या रीतीने आम्ही पूजणार। पण ज्यांच्या ठिकाणी ही 3 लक्षणं नाही आहेत ते आमचे देव नाहीत असं सांगितलं। आमचे नाही, इथं काय म्हणायचं, खरे देव नाहीत।
भगवान महावीर हमारा सगा भाई नहीं है और न दूसरे हरिहरादिक हमारे शत्रु ही है। उत्तर देतात आचार्य, जितने भी धर्म प्रवर्तक विशिष्ट पुरुष हुए हैं उनमें से एक को भी हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा। आत्ता तुम्ही वर्तमानात कोणाकोणाला बघितलंय हो 24 तीर्थंकरांमध्ये? एकाला पण आम्ही बघितलेलं नाही, किंतु अलग अलग उनके कहे हुए शास्त्रों को पढ़ा है तथा उनके जीवन चरित्र पढ़े हैं। अंत में हमने निष्पक्ष दृष्टि से यह निष्कर्ष निकाला है कि दूसरे देवों में राग, द्वेष, मोह, अज्ञान आदि दोष देखे जाते हैं, जबकि हमारे ऋषभ देव से लेकर वीर प्रभु पर्यंत 24 तीर्थंकर वितरागता, विज्ञानता, स्वार्थ त्याग, हितोपदेशी सद्गुण आदि गुणों की निधि थे, परमात्मा थे, सच्चे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे। इसलिए निर्दोषी होने के कारण एवं सद्गुणों की निधि होने के कारण हम उन तीर्थंकर भगवान की भक्ति, स्तुति तथा पूजा करते हैं। उनकी प्रतिमाओं की भक्ति स्तुति करने से शुद्ध आदर्श की स्मृति के कारण हमारा आत्मकल्याण होता है। काय कळलं का भगवंतांचीच प्रतिमा पूजायची? हां, कारण त्यांच्याकडे पाहून मला वितरागतेचा उपदेश मिळतो आणि तेच अन्य कुठल्या इतर देवी देवतांकडे पाहताना त्यांच्यामध्ये कशाय भाव असतील, काय मोहाचे परिणाम असतील चेहऱ्यावर, तर ते ग्रहण होणार आपल्याला। म्हणून सांगतायत की ज्याला संसाराची वृद्धी करायची आहे त्यांनी सगळीकडे जावा आणि ज्याला आपल्या संसाराचा दुःखाचा अंत करायचा आहे त्यांनी खऱ्या देवशास्त्र गुरूंचा निर्णय करून त्यांचं शरण घ्यायला पाहिजे। मावशी बोल ना। आता तू जसं म्हणाली की समोसरांमध्ये एकट्यांना त्यांचं जे प्रश्न असतात त्याचं उत्तर मिळत असते, दुसऱ्यांना त्यांचं जे असते त्यांचं, मग एकमेकांना त्या एकमेकांच्या जे प्रश्नाचं उत्तर मिळालेलं असते त्या ज्ञानापासून अज्ञान राहत नाहीत का दुसरे? तुमच्या मनात जे काही शंका आले त्याचं निरसन होणार। तुला एक विषयावर असं छान, आता जे उपदेश तुझ्या ह्याला आले आणि माझ्या ह्याला आले, मला तुझं माहित नसणार आहे आणि तुला माझं काय आहे ते माहित नाही, मग ते ज्ञान कसं त्यांनी हे करतं? बरोबर, मग काय करावं भगवंतांनी? त्यांच्यावरच ड्युटी द्यायची, सगळ्यांना सगळं सांगा म्हणायचं का? म्हणजे तिथं सांगितलं की ती त्यांच्या ज्ञानाची विशेषता आहे भगवंतांच्या, आणि आपल्या ज्ञानाच्या क्षयोपशमाचं कार्य आहे ते। तुम्हाला जे काही ग्रहण होणार ना तर ते तुमच्या ज्ञानाची विशेषता आहे। म्हणजे मला जे काही शंका उठल्या तर त्याचं निरसन त्यांच्याद्वारे केलं गेलं, त्या उत्तरातून मला माझं काय म्हणायचं, माझं हित झालं, माझी शांती झाली, माझे जे काही उठलेले विकल्प होते ते शांत झाले। मग तसं मला क्षयोपशम तशा झाला होता म्हणून ते मी ग्रहण केलं। जसं सांगितलं उदाहरण त्यांनी एक की पावसाचं पाणी आहे, बरोबर, प्रवचनसारमध्ये एक गाथा घेतली आहे त्यांनी, तर ते पावसाचं पाणी काय झालं, पडलं, जमिनीवर पडलं, वाहात ते काय झालं, वनामध्ये शिरलं आणि त्या वनातल्या प्रत्येक झाडाने ते पाणी ग्रहण केलं। पण त्या पाण्याचं कुठं आंब्याच्या गोड रूपामध्ये परिणमन झालं, कुठं कडुलिंबाच्या झाडाला गेलं, कुठं कारल्याच्या झाडाला गेलं, काय झालं सांग? पाणी तर एकच होतं पण ते वेगळ्या फॉर्ममध्ये का कन्वर्ट झालं, का बदललं? तर ज्यांनी ग्रहण केलं त्याची योग्यता कशी आहे त्याच्यानुसार त्याचं परिणमन झालं। तसं भगवंतांची दिव्यध्वनी एक रूपच आहे, जसं तुम्ही ग्रहण करणार तशानुसार त्याचं उत्तर मिळणार। तुम्हाला सगळ्यांच्या प्रश्नांचं ज्ञान नाही आहे त्यामुळं उत्तराचं पण ज्ञान होत नाही। तुम्हाला तुमच्याकडे जेवढे प्रश्न माहिती आहेत म्हणून काय करायचं, समोशरणात जाताना 4 जणांना पकडून सगळ्यांचे प्रश्न विचारायचे आणि जायचं। मग जे काय भगवान सांगणार ना सगळ्यांच्या उत्तराचं आपल्याला ज्ञान होतं। असं त्या शास्त्राला जाताना आणि येताना आपण दोन्ही वेळेस पण बोलत नाही। काय सांगतो का, इथं काय ऐकलं, काय चांगलं वाटलं, सगळ्यांना सांगा तर आपल्यावर ते संस्कार होणार, आपलं ते विषय दृढ होणार, अजून त्याच्यावर चिंतन होणार, आनंद येणार। काय विशाल भैया, इथं ऐकलेलं इथंच कसं बाहेर गेल्यावर
कोणाशी बोलतो का? असं एकमेकांना सांगितलं तर त्या चर्चेतून सुद्धा आपल्याला वेगळा विषय खुलत असतो, वेगळे प्रश्न येत असतात. ह्याच्यासाठी म्हणून सांगितलं. तो पण एक स्वाध्याय आहे. वाचना, पृच्छना, आमनाय, धर्मोपदेश, अनुप्रेक्षा हे सगळे स्वाध्यायाचे प्रकार आहेत. म्हणून सगळ्या प्रकारांनी स्वाध्याय करायला पाहिजे. चला शेवटच्या अर्घ्याला जायचं आहे आपल्याला. पंचमेरू पूजनमध्ये फलाचं अर्घ्याचं अर्थ बघितला होता आपण. काय सांगितलं होतं? सुरस सुवर्ण सुगंध सुभाय फलसो पूजो श्री जिनराय. काय सांगितलं अर्थ? रसवान, वर्णवान, गंधवान, सगळं मी सांगायला लागलं. तू काय सुभाय म्हणजे मन को भानेवाला, सुभाय मनाला चांगलं वाटणारं असं, अशा त्या उत्कृष्ट फळाच्या द्वारे मी भगवंतांचं पूजन करतो, जे अचित्त रूप आहे, ज्याच्यामध्ये जीव उत्पत्तीचं वगैरे साधन नाही जे, तर ते उत्कृष्ट फळ त्याच्याद्वारे मी श्री जिनेंद्र भगवंतांचं पूजन करतो, ज्याच्याद्वारे मला महान सुखाची परमसुखाची प्राप्ती होते. का लेट केला? आम्ही माग किती मोठं प्रकरण घेतलं. देव फिरून आले आमचे तुम्ही यायचपर्यंत 3 लोकांमध्ये, सगळ्याच्या अकृत्रिम चैत्यालयांमध्ये. आता ऐका परत. चला. 8 दरवमय रग बनाय ध्यानत पूजो श्री जिनराय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय 5 मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा को करो प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय. काय सांगितलं? 8 दरवमय अर्घ बनाय. करा ट्रान्सलेट, सोपं आहे. 8 द्रव्यमय अर्घ्य बनवून पूजा करतो. 8 द्रव्यमय अर्घ्य बनवून ध्यानत नावाचे हे पंडितजी आहेत. ध्यानत रायजी काय करतात? श्री जिनेंद्र भगवंतांचं पूजन करतात. मग तिथं आपलं नाव घालायचं मध्ये. आपण असा अर्थ काढू शकतो की ध्यान करणारा तो मी, असा ध्यानत राय मीच आहे. तर मी काय करतो? जिनेंद्र भगवंतांचं पूजन करतो, जिससे महासुख की प्राप्ती होती है. आता 8 द्रव्य म्हणताना हे बहिरंगामध्ये जे स्थूल द्रव्य आहे ते झाले, आणि भाव घेत असताना अंतरंगामध्ये तेवढ्या विशुद्ध परिणामांनी मी भगवंतांचं पूजन करतो. 8 प्रकारांनी मी अनुभूती घेतली आहे, तर त्याच्याद्वारे माझी विशुद्धी वाढली आहे. मग त्याच्याद्वारे मी हे अर्घ्य समर्पित करतो. म्हणजे प्रत्येक अर्घ्याला पुढं पुढं तुम्हाला आनंद वाढत जायला पाहिजे. वाढतो का? उलट ते पटापटा पटापटा शेवटी संपवायचं असतं. त्यामुळं पहिला आनंद वेगळा, दुसरा कमी का जास्त, कसं झालेला असतो. म्हणजे आनंद भोगता आला पाहिजे, कुठंही असू दे. तर महान सुख होतं, आणि जिनेंद्र भगवंतांच्या दर्शनाने परमसुखाची प्राप्ती होते. पंचमेरू संबंधी 80 जिनालयांमध्ये स्थित किती प्रतिमा? 8640. एवढ्या सगळ्या जिनप्रतिमांचं प्रतिमांना मी प्रणाम करतो, ज्याच्याद्वारे महान सुखाची मला प्राप्ती होते. जिनेंद्र भगवंतांच्या दर्शनाने परमसुखाची प्राप्ती होते. म्हणा ओम ह्रीम 80 जिन चैत्यालयस्थ जिनबिंबेभ्यो मम अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा. अनर्घ्य म्हणजे अनमोल म्हणा, श्रेष्ठ म्हणा, उत्तम म्हणा. अनर्घ्य पद म्हणजे माझा स्वभाव कसा आहे? अनर्घ्य स्वरूप आहे, श्रेष्ठ स्वरूप आहे, त्याची मला प्राप्ती हो, ह्याच्यासाठी मी हे अर्घ्य चढवतो.
तर हे सगळं पूजन करत असताना आपल्या डोळ्यासमोर त्या पाची मेरूंचं जी पूजन करतोय ते स्थापन करा ना आपल्या ज्ञानामध्ये. आपल्या समोर असतील तर पूजन करताना आनंद येतो. आपल्या ज्ञानात तरी घ्या, जेणेकरून की आपण जाऊ शकत नाही तिथं पण त्यांना आपल्या ठिकाणी स्थापन करू शकतोय आणि त्यांना ज्ञानातून पूजू शकतोय. तर भलेही ते अकृत्रिम प्रतिमा आहेत, पण तुमच्यासमोर असणाऱ्या कृत्रिम प्रतिमांचा आपण भावपूर्वक काय म्हणायचं पूजन करू शकतो. अर्पण करणं असा भाव आहे त्याच्यामध्ये. स्वाहा म्हणजे आता समर्पित होतो, अर्पण करतो. अनर्घ्यपद प्राप्तीसाठी अर्घ्य स्वाहा करतो. अनर्घ्यपद प्राप्त आहे ना मागं, त्याच्यासाठी अर्घ्य चढवतो. मराठी समजतंय का वर्षा? मराठी समझ में आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है. फिर हिंदी बड़ा में सेंटेंस नहीं, छोटा छोटा सेंटेंस. हिंदी बताओ. थोड़ा हाँ. थोड़ा आता है मुझे. हाँ, तो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं ना, जहाँ पर भी तीन लोक में सर्वत्र है. कहाँ कहाँ है? देवलोक में है, नरक लोक में है, इधर मनुष्य लोक में पंचमेरु में स्थित है, नंदीश्वर द्वीप में है, और जो भी जहाँ पर भी है, जैसे कि चैत्य वृक्ष है और भोगभूमि में या विमानों में है देवलोक के, जहाँ पर भी स्थित है उन सभी अकृत्रिम प्रतिमाओं की यहाँ पर हम पूजन कर रहे हैं. तो उसमें जो पंचमेरु में स्थित 80 चैत्यालय है उनकी पूजन कर रहे हैं. तो जब वो प्रतिमा हम देख नहीं सकते अभी इस पर्याय से, इस शरीर से हम वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ से दर्शन नहीं कर सकते, फिर भी जो आपके सामने प्रतिमा है विराजमान कृत्रिम, तो वहाँ उनकी स्थापना करके पूजन कर रहे हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न पूछे हैं थोड़े कि कृत्रिम प्रतिमाएं कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी धातु की, कौन से द्रव्य की होनी चाहिए, बताओ. कृत्रिम प्रतिमाएं किस मटेरियल की होनी चाहिए? एक तो पत्थर की होती है, मतलब उत्कृष्ट पत्थर जो भी है, और अखंड होना चाहिए वो भी. हिऱ्यांची प्रतिमा, बरं, हे एकदम शिक्षरच. हिऱ्यांचे, हां. स्फटिक की प्रतिमाएं होती है. का पितळ चांदी सोनं विसरला का काय तुम्ही लोक सगळं? हां हां. पंचधातु की रहती, बराबर, पंचधातु की रहती है. वहाँ पर देखा है क्या? कारकल, मुरबिद्री आदि, वहाँ पर सारे वैसे अलग अलग धातुओं की प्रतिमाएं हैं. तो हम भी जहाँ पर गए थे ना अभी बुंदेलखंड में, तो इतनी छोटी छोटी प्रतिमाएं, सभी अलग अलग धातुओं की, अलग अलग डायमंड्स की, तो वो बनाकर वहाँ पर रखी थी. मतलब मुझे ऐसा वहाँ पर ख्याल आया, यहाँ पे भगवान इतने बड़े बड़े पत्थरों में हम अंकित करते हैं, तो उनकी तरफ देखकर हमें स्थिरता नहीं आती, उनके भाव नहीं समझ में आते, या एक जैसे आनंद आना चाहिए पूरी मुद्रा देखकर भी नहीं आता. तो वो छोटी छोटी प्रतिमाओं से क्या वो लोग भाव ग्रहण करते होंगे, और फिर उनको भी कैसे रखते हैं. बहुत अभिनय ऐसे मुझे लगा, अभी पता नहीं जो भी होगा. मतलब वो लॉक में रखेंगे कहीं काय म्हणायचं, तळघरला, तळघर ग्राउंड, कबर्ड में रखते हैं, या हाँ बेसमेंट में, या कहीं ग्राउंड फ्लोर के नीचे वहाँ पर रख देते हैं, कभी लॉकर में, जिसको कभी निकाले कभी तो नहीं निकाले, ऐसे कोई आए तो देखने के लिए प्रदर्शन की वस्तु की तरह हो गया. मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए. हर रोज़ उसका, अगर वो प्रतिष्ठित प्रतिमा है तो उसका विनय होना चाहिए, प्रक्षाल होना चाहिए, पूजन होनी चाहिए. जहाँ पर भी प्रतिमा रहती है वहाँ पर घर के सदस्य पूजन करना. एक तो अष्टक वहाँ पर होना चाहिए, ऐसे मैंने बताया था एक साधर्मी को, अभी मेरे सामने नहीं है वो, क्या उनके घर में है प्रतिमा, वो प्रक्षालन करते हैं,
लेकिन मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं तो पता नहीं मंदिर में भी अष्टक करते हैं कि नहीं। लेकिन मैंने पूछा आप घर पे करते हैं क्या अष्टक, तो घर पे सिर्फ अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं रहता, जहाँ पर प्रतिमा विराजित है तो वहाँ पर कोई तो एक लोग करना ही चाहिए अष्टक द्रव्य से अष्टक, हर रोज़ होना चाहिए। नहीं तो वो भी एक प्रकार का अभिनय है। तो यहाँ बताया उन्होंने कृत्रिम प्रतिमाएं किसकी होती है, तो पित्तल, चांदी, सुवर्ण आदि पाषाण, संगमरवर आदि तथा स्फटिक, माणिक, हीरा, पुष्कराज आदि जवाहरातों से सामुद्रिक शास्त्र के आधार से बनी हुई प्रतिमाओं को कृत्रिम प्रतिमाएं कहते हैं। प्लास्टिक की क्यों नहीं होती, कागज की क्यों नहीं होती, रेत की क्यों नहीं होती? प्रक्षाल कैसे करना था? अगर कागज की बनाएंगे तो उसका प्रक्षाल कैसे करेंगे? उसके ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए तो जिससे आकार उसका बदल जाएगा, उसके डायमेंशंस कांस्टेंट नहीं रह सकते, ऐसी धातु का यूज़ नहीं करेंगे। जो भी वेट में हल्का होगा उस धातु से भी नहीं करेंगे। तो इसलिए उससे भी दोष लगते हैं, क्योंकि जहाँ पंचकल्याणी किए जाते हैं उसके ऊपर तो वो सब डायमेंशन्स आदि देखकर करते हैं। अगर उसमें कुछ काय म्हणायचं तुटलं फुटलं किंवा वाकडं झालं बदललं तर ते पूज्य नहीं राहणार ती प्रतिमा। इसलिए ऐसे धातुओं का यूज़ नहीं करते। कुछ पूछना है? इनकी स्तुति भक्ति आदि महान सातिशय पुण्यबंध का कारण है। इस भरत क्षेत्र में जितने भी जिन चैत्यालय है वे सब विदेह क्षेत्र की वर्तमान रचना के अनुसार बनाए गए हैं, क्योंकि जब भरत क्षेत्र में भोग भूमि की रचना का अंत हुआ और कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ। ये क्या होता है? भोग भूमि और कर्म भूमि पता है क्या रहते हैं? कमवणं आणि खाणं। कर्मभूमी यानी कर्म करो और जगो जिओ जगा। काय म्हणायचं? काम करा आणि जगा, नाहीतर लिव्ह अँड लेट लिव्ह अँड काय अर्न अँड लिव्ह लिव्ह अँड लेट हाँ लिव्ह अँड लेट लिव्ह अँड लेट क्या सुनना ही नहीं दे रहा है आपका। जिओ जिओ बरं समजून घ्या, तुमच्या भाषेमध्ये समजलं ना। चला, तो भोगभूमि क्या रहती है, वहाँ पर कुछ कष्ट नहीं है जीव को। ऐसे धंधा व्यापार जॉब या रसोई में खाना बनाना ये कुछ भी नहीं रहता भोग भूमि में। बहुत अच्छे अच्छे भोग रहते हैं, सिर्फ किसी भी तरह भोगो, लेकिन वहाँ पर जीव को क्लेश नहीं है, ईर्षा भाव नहीं है परस्पर से। इसके पास इतना धन है मेरे पास नहीं है, इसको इतना सुख है मेरे पास नहीं है, ये मुझे चाहिए, ऐसे ईर्षा परिणाम नहीं रहते। और वहाँ पर कल्पवृक्ष रहते हैं, तो जो भी आप चाहोगे तो कल्पवृक्ष से मांग कर ले सकते हैं, और वो देता भी है। उसके पास RBI बहुत बड़ा खजाना रहता है कल्पवृक्ष के पास। जो भी आप मांगेंगे ना रेडीमेड देता है वो भी, ऐसे नहीं कि रॉ मटेरियल। अगर आपने खाने की डिश मांगी ना तो सामने ऐसे थाल शुद्ध भोजन, वो भी मांसाहार नहीं देता कल्पवृक्ष कभी भी। नहीं, कल्पवृक्ष ही वैसे है, उनकी क्वालिटी ही वैसी रहती है जो रेडी प्रोडक्ट देते हैं। अगर उसके सामने कोई सिंह या ऐसा क्या बोलते हैं आप, यहाँ पर मांसाहारी जीव है तो वहाँ पर मांसाहार भी नहीं रहता भोग भूमि में। और जो भी ऐसे मांसाहारी आप यहाँ पर देखे जाने वाले पशु पक्षी है ना, वो वहाँ पर भी रहते हैं। लेकिन वो अगर जाकर कल्पवृक्ष के सामने मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? दूध भी देता है कल्पवृक्ष, नहीं ऐसे नहीं। शुद्ध आहार मिलते हैं, शुद्ध आहार ही देते, कल्पवृक्ष शुद्ध नहीं दे सकता, यही तो बता रहे हैं। प्रासुक भोजन होता है, जो भी मिलेगा वो शुद्ध मिलेगा। शोधन करके उसमें कुछ भी काय म्हणायचं मुंगी निघणार नाही, आळी निघणार नाही तुमची भात बीत मागितला तर।
हाँ, तो ऐसा शुद्ध भोजन खाने का पुण्य रहता है वहाँ पर भोग भूमि के जीवों को। अंतराय नहीं आती, बाल बिल नहीं निकलता। बराबर है। तो वो भी जो है ना, हाँ? काय म्हणताय? काय? कल्पवृक्ष म्हणजे ते देव हे करतात का? कल्पवृक्ष कुठून तयार करणार? कल्पवृक्ष पृथ्वी का एक जीव आहे। मग ते 10 प्रकारचे 10 प्रकार के कल्पवृक्ष है। क्या भोजनांग, भाजनांग, ऐसे कुछ याद नहीं मुझे नाम 10, लेकिन ऐसे तुरियांग क्या रहता है, वो क्या कर देता है? हाँ, वाद्य आदि का, महल आदि देते हैं। सब आपके कपड़े, खाना सब मिलेगा, गहने, वस्त्र, सभी कुछ। काय विचार करू नका जायचं, येड लागायचं। किती घेऊ हावरट सगळं। तो वहाँ पे अल्प संतुष्टि रहती है जीवों की, इसलिए वो वहाँ से मरकर नियम से स्वर्ग जाते हैं। भोग भूमि से कोई और गति नहीं होती। ऐसे परिणामों की उज्ज्वलता रहती है, सभी अनुकूल है, लेकिन फिर भी हाँ, बहुत संचय करने की वृत्ति नहीं है, इस वजह से नरक नहीं जाते। क्योंकि जो अति परिग्रह करता है, बहुआरंभ बहुपरिग्रह, वो नरक में जाता है। उनके पास बहुत सारा जब चाहे मिलने वाला है ना, क्यों इकट्ठा करके रखेंगे? कहाँ पर भी जाओ, वहाँ पर चोर भी नहीं रहते जो लेकर हम कहीं चोरांना पण मिळणार आहे। बरोबर आहे, चोर पण जाणार की त्या कल्पवृक्षाकडं। पैसे देते, पैसे घेऊन काय करायचं तिथं? पैशाचा काय व्यापारच नाही आहे। पैसे घेत नाही ते कल्पवृक्ष, बिना पैशाचंच देत आहे। तो भद्र परिणामी जीव रहते। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा दोष क्या है? असंयम है। भोग भूमि में संयम नहीं है। आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते। नहीं, चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर कोई नहीं है, पंचम गुणस्थान भी नहीं है। क्योंकि जीव भोगों में ही मस्त है, जो भी मिलता है, जहाँ मिलता है, जैसे मिलता है। रात को भोजन करते क्या वो लोग? कसं? हाँ, वहाँ पर रात ये भेद ही नहीं है, क्योंकि कल्पवृक्ष जो है ना, प्रकाशांग नाम के कल्पवृक्ष है, तो उनकी इतनी आभा है ना, तो वहाँ पर रात ही नहीं होती। फिर सोते हैं कि नहीं? क्या पता। सोते हैं। मतलब दिन भर काम नहीं करना, रात नहीं होने वाली, और जब जैसे जहाँ चाहे जो कुछ खा सकते, मिल सकता है, तो कितना बढ़िया। ऐसे विचार मत करो। हाँ, नहीं ऐसा मानना पड़ेगा। अगर निद्रा नहीं होगी तो है, वहाँ पर निद्रा भी है। हाँ, ठीक है। विदेह क्षेत्र अलग, विदेह क्षेत्र कर्मभूमि ही है, वहाँ पर भोग भूमि नहीं है। हाँ, चतुर्थ काल है। लेकिन हमारे यहाँ पर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ये काल का परिवर्तन है। पहले 3 काल होते हैं, वो भोग भूमि होते हैं, और उसके बाद में 3 काल कर्म भूमि के होते हैं। क्यों गए हम उधर? हाँ, ये आया था ना यहाँ पे सेंटेंस। जब भरत क्षेत्र में भोग भूमि की रचना का अंत हुआ, मतलब पहले 3 काल रहते हैं ना, और उसके बाद में 3 काल, तो पहले 3 कालों में भोग भूमि रहती है, उसका अंत हो गया, और उसके बाद में कर्म भूमि की शुरुआत हो गई। उस समय यह रचना नहीं थी। कर्म भूमि का जब प्रारंभ हो गया, तब ऐसे कृत्रिम प्रतिमाएं नहीं थी। जब आदिनाथ तीर्थंकर अवतीर्ण हुए, उस समय प्रजा के लोगों को कर्म भूमि की रचना का हाल ज्ञान नहीं था। मतलब वो भोग भूमि में थे, तो उनको पता ही नहीं था कर्म भूमि में क्या रहता है, कैसे जिया जाता है, ऐसा। अतएव भगवान आदिनाथ प्रभु ने इंद्र को आज़ादी की आज्ञा दी कि जिस प्रकार रचना विदेह क्षेत्र में है, उसी प्रकार की रचना यहाँ पर भी करो, जिससे कि प्रजा का कल्याण हो। जिन कल्पवृक्षों से प्रजा के जीवन का निर्वाह होता था, वे नष्ट प्राय हो चुके थे। वहाँ पर जाने के बाद वो कल्पवृक्षों को जब मांगा ना उन्होंने,
तीसरा काल खत्म हो गया, चतुर्थ काल प्रारंभ हो गया, तो वो कुछ दे नहीं रहे थे। जो भी दे रहे थे वो रॉ मटेरियल दे रहे थे अभी, मतलब फल देते या पत्ते देते, लेकिन ऐसे आपने जो डिश मांग रहे थे ना कल तक, वो आज नहीं दे रहे थे, उसकी शक्ति कम हो गई थी। भगवान ऋषभदेव नहीं, इसलिए प्रजा के लोग क्षुधा से पीड़ित होकर आजीविका के उपायों को पूछने के लिए भगवान ऋषभदेव के पास पहुँचे। भगवान ऋषभदेव ने, अभी भगवान नहीं राजा बोलना चाहिए यहाँ पर, इंद्र के द्वारा विदेह क्षेत्र के अनुकूल प्रजा को असी मसी कृषि वाणिज्य आदि जीविका के षट कर्मों का उपदेश दिलवाया तथा जिन मंदिर बनवाना, प्रतिमाओं की स्थापना करना आदि धार्मिक क्रियाएं भी समझाई। इतने रुजु बुद्धि थे ना आदिनाथ भगवान के शिष्य जो भी वहाँ पर तब थे, तो जो बताया गया वो सब स्वीकार करते गए। भगवान की आज्ञानुसार इंद्र ने जनता को सब रचना स्पष्ट समझाई, क्योंकि इंद्र उदित ज्ञानी और द्वादशांग के पाठी होते हैं, अतः उसके द्वारा प्रचार शीघ्र हुआ। जिस प्रकार के चैत्यालयों या प्रतिमाओं की रचना उस काल में जनता को समझाई गई थी, ऐसी ही रचना यहाँ पर मौजूद है। जो अभी आप देख रहे हो वो वैसी ही प्रतिमाएं हैं जैसे उस काल में इंद्र के द्वारा स्थापित की गई। किस लिए? क्योंकि एक तो भोग भूमि में भगवान नहीं थे, कोई अरिहंत भगवान आदि ऐसे पता ही नहीं उन जीवों को, क्योंकि कोई संयम नहीं लेता, मुनि नहीं रहते, भगवान कहाँ से होंगे फिर। और वो लोग समूह शरण में भी, भोग भूमि के जीव समूह शरण में जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं जाते, क्योंकि समूह शरण भोग भूमि में नहीं जाता। ये संयमी जीव वहाँ पर नहीं जाते, अरिहंत आदि, तो वो यहाँ नहीं आते, इसलिए उनका मेल नहीं होता। अरिहंत भगवान को साक्षात वो जीव नहीं जान सकते, देख सकते। तो क्या बता रही थी? कशासाठी सांगत होते? उन्होंने जीने के लिए वही बता दिया। हाँ, तो भोग भूमि के जीवों को अरिहंत का पता नहीं है। अरिहंत कैसे रहते हैं, उनकी प्रतिमा कैसी रहती है, ये सब समझाने के लिए इंद्रों ने स्थापना करवाई। और फिर वैसी ही प्रचलित हो गई रीति। और जो भी अभी हमारे यहाँ पर भी अरिहंत साक्षात नहीं है, केवली भगवान, तो हम भी क्या करते हैं, कृत्रिम प्रतिमाओं में उनकी स्थापना करके पूजन करते हैं। तो ऐसे ही जो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, और अभी यहाँ पर कृत्रिम है जिन मंदिर जो भी बनाए हैं, तो वहाँ पर भी हम जब नमस्कार करते हैं, पूजन भक्ति करते हैं, तो साक्षात उन भगवान का स्मरण करके उनको सामने रख कर करना चाहिए, तो ही हमारी वो भक्ति या पूजन भावपूर्वक होगा। और हमारा वो प्रणाम, वो नमस्कार जो है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। और आपको आशीर्वाद देते हैं वहाँ से भगवान और उठा लेते हैं। कहाँ समूह शरण में जा सकते हैं, ऐसी कला आप में भी प्रकट हो सकती है, लेकिन ऐसी भक्ति हम भी करेंगे तब। इसलिए जानो। जानिए, यह मैं अशरीरी परमात्मा हूँ, अकृत्रिम स्वरूप हूँ। इस मुझ आत्मा का कर्ता कोई नहीं है। मैं भी अस्पर्श, अरस, अवर्ण, अगंध स्वरूप हूँ। चेतन जीव को जानो, यह जड़ देह मैं नहीं, मेरा नहीं। स्व को पहचानो, मैं अरिहंत स्वरूप हूँ, परमेष्ठी स्वरूप हूँ। न्यायक मात्र हूँ, जानो। जानने वाला ही हूँ,
जान ही रहा हूँ। चैतन्य स्वरूपोऽहम् परमात्म स्वरूपोऽहम् अकर्ता अभोक्ता स्वरूपोऽहम्। ओम विसर्जन। नमो